मनोरंजन हेतु जेडी म्यूजिक कंपनी दिल्ली वाले के द्वारा आज साहित्य संगीत कला कंपनी अपना ड्रामा पेश करने जा रही है। रसों से भरपूर और बेहतरीन ड्रामा आप लोग देखिए। आज गंगा की सौगंध परिवार डाकू मलखान सिंह, गंगा की सौगंध परिवार डाकू मलखान सिंह। भैया ये तो जानते हो कि ग्राम सभा भिमरिया, जी हाँ, वहाँ के जमींदार बाबू राणा राय बहादुर सिंह, उनका आने का समय हो गया है और चले हम तो अपनी अपनी ड्यूटी पर। जी राय बहादुर राणा सिंह, राय बहादुर राजस्थान, शहर उदयपुर, ग्राम सभा भिमरिया। ग्राम सभा भिमरिया में आज राणा राज बहादुर सिंह का दबदबा है। राणा राज बहादुर सिंह जिस गली से गुजरता है, जिस चौराहे से गुजरता है, लोग मेरे सम्मान में सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि राणा राज बहादुर सिंह का क्षत्रिय घराना, क्षत्रिय कर्तव्य आज तक निभाता चला आया है। यहाँ की रियाया, यहाँ की प्रजा आज ठाकुर राणा राज बहादुर सिंह के हवेली पर जिसने आया है, जिसने भी कदम रखा है, आज तक कोई निराश नहीं गया। आज मेरी रियासत में ना तो कोई गलत काम करता है और न मैं गलत काम करने वालों को पनाह विजय कुमार, मेरे आने से पहले क्या कोई हवेली भी आया था? नहीं सरकार, हवेली में तो कोई नहीं आया था। हम ही दोनों भाई अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं बराबर। विजय कुमार, आज जब मैं गांव की तरफ निकला तो मुझे रास्ते में रामदीन मिल गया। तो बाबू क्या हुआ? रामदीन मिल गया और रामदीन ने मुझसे कहा, मेरे पैरों पर गिर पड़ा और कहा, ठाकुर साहब मेरी बेटी की शादी है और मुझे तुम्हारी जरूरत है। बात सही है बाबू साहब। मैंने कहा, रामदीन अगर तुम्हारी जरूरत मुझे पड़ी है तो मैं तुम्हारे हर कामों के लिए तैयार हूं। जी। उसने मुझसे 15,000 रुपए मांगा है। तो बाबू बड़वारे आदमी 15,000 का हुआ और उसको अपनी बेटी की तिलक चढ़ाने जाना है। परसों को वक्त दिया है, लेकिन अफसोस की बात, इस समय मेरे पास मात्र 12,000 रुपए है। कल रविवार है, बस बंद रहेगी। सही है बाबू। मैं सोच रहा हूं, अगर वो गरीब विवश होकर मेरे पास आया है, अगर उसकी मैंने इमदाद ना किया
तो ठाकुर राणा राज बहादुर जी का नाम मिट्टी में मिला। भिमरिया का सम्मान, अगर प्रजा का सम्मान है तो राणा राज बहादुर सिंह का सम्मान है। सही है बाबू, सही है। रामदीन की इज्जत चली गई तो समझो राणा राज बहादुर सिंह की इज्जत। सही है बाबू, सही है। काफी दिन हो गया, बलवंत मखिया मुझसे 3000 रुपए ले गया था। बहुत सही कहा था बाबू। काश अगर वो 3000 मुझे मिल जाए तो 15000 करके उस रामदीन को दे दूं ताकि उसकी इज्जत बच जाए। सही कहा बाबू, सही कहा। विजय, हाँ, जाओ तत्काल मेरे छोटे भाई नाग सिंह से कहो कि तुम्हें राणा राज बहादुर सिंह याद कर रहे हैं। जय श्री राम। तत्काल ही आ रहे हैं। बड़े भैया राणा राज बहादुर सिंह की, बड़े भैया राणा राज बहादुर सिंह की। बड़े भैया, ये आपका छोटा भाई नागेश प्रताप सिंह आपको मैं जानकारी करना चाहता हूं। और क्यों बुलाया आते हैं, कहो कहो। क्यों बुलाया है, कहो पूरा करूं सवाल में, कहिए कुछ तो। आप अपने छोटे भाई नाग सिंह को अचानक कैसे याद किया? नाग सिंह, मैंने तुम्हें क्या याद किया है, ध्यान दीजिएगा। और बलवंत मुखिया ले गया रुपया। नाग सिंह, काफी दिन हो गए, बलवंत मुखिया मुझसे 3000 रुपया लेकर गया है। मैं चाहता हूं कि तुम जाओ और वो 3000 रुपये वसूल कर मेरे पास लाओ। बड़े भैया, आपके आदेश का पालन होगा। आपके हुक्म से ना कुछ है उधर,
बड़े भैया आपके कहने के मुताबिक मैं अभी और इसी वक्त बलवंत मुखिया के यहाँ जाऊंगा। रुपए वो चाहे सीधे देगा या टेढ़ देगा, वो 3000 रुपया मैं लेकर आऊंगा। नवाब सिंह, क्षत्रिय धर्म क्या कहता है, क्षत्रिय कर्तव्य क्या होता है, ये हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से बात मेरी और सुनो नाग सिंह, ध्यान से बात मेरी। और सुनो ध्यान से, झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। रुपया देने से इनकार और कर वो करे, आना वापस चले करना जैसे नहीं। रुपया देने से इनकार और कर वो करे, आना वापस चले करना। बड़े भैया ठीक है, आपका आदेश है तो मैं मुखिया के पास जा रहा हूं, और वो रुपया सीधे से देता है तो ठीक है, और नहीं देगा फिर भी ठीक है। आपके कहने के मुताबिक मैं वापस चला आऊंगा। मुखिया से मैं कोई झगड़ा लड़ाई नहीं। जौनाथ सिंह, याद रहे, ध्यान में रखना कि यहाँ की मान मर्यादा, यहाँ का सम्मान मेरा बिगड़ने न पाए। जाओ। बड़े भैया आप बेफिक्र रहें, ये आपका छोटा भाई ऐसा कोई काम नहीं करेगा कि आपका सर गांव में नीचा हो जाए। विजय कुमार चलो, बड़े भैया का आदेश है, आज हम दोनों साथ चलते हैं मुखिया जी के पास। अच्छा भैया, जी जमींदार साहब। मेरा भाई गया है, जी अब बंदोबस्त हो जाएगा। अब राम दिन की इज्जत नहीं जाएगी। अगर इस गांव में राम दिन की इज्जत चली गई तो समझो राणा राज बहादुर सिंह की इज्जत। आओ चलो, हम खेतों की तरफ चलते हैं। 1 घंटे बाद मेरा भाई आ जाएगा और शाम तक राम दिन को हम रुपया दे देंगे। क्या कही भगवान, इस जन कल्याण सत्संग समिति में अब उदयपुर से कानपुर जाए में 3 दिन लग गया। ये ऐसा जुकाम होगा, खांसी हो गए कि जैसे दवाई चलती है लेकिन फायदा नहीं हो। हमार बिटिया और हमार बेटवा मलखान और बिटिया गंगा हमरे दवा के लिए परेशान है, लेकिन बलवंत मुखिया के खांसी नहीं न जाता। ठीक है भगवान, आपकी इच्छा ही है। तो हम कहा राम राम। राम राम भैया, विजय राम राम। कहा तही बीमार रहा नीक भैया। तू तो ऐसी बात बोलत था, बीमार रहा नीक भैया। अरे देखा तहा 2-3 दिन के सफर करके आवा है, ये बात तो सही है। तो खांसी और जुकाम पकड़ लीस और कहाँ ठीक हो पावत है। हाँ नीक रहा बीमार भैया। अभी तो तहार ऐसी भाषा नीक रहा बीमार भैया।
अरे बीमार रहा नीक भया ई शुद्ध बोला। सही कहा गया है, बिना शिक्षा के दुख भारी बुद्धि मारी हम। का करी दादा, वो जमाना के जोन जमाना रहन पढ़वे नहीं भे, अब पढ़े लिखे के जमाना आया। अरे हम सुना है जेडी म्यूजिक कंपनी के द्वारा कैसेट में प्रोग्राम सुना है, वो हमारे गीत रहा है। कौन गीत दिया? बिना शिक्षा के दुख भारी बुद्धि मारी हमारी, बिना शिक्षा के। बुद्धि मारी हमारी, बुद्धि मारी हमारी, बुद्धि मारी हमारी, बुद्धि मारी हमारी, बिना शिक्षा के दुख भारी बुद्धि मारी हमारी। पढ़ा लिखा होता तो इतना बात ना करता। जैसे एक जने का कहिस डॉक्टर दवा हिला के जारी, एक जने का भूल गए, दवा हिलाव भूल गए, झचकोर दे महतारी, बूढ़ा सुरपुर का सिधारी बुद्धि मारी हमारी, बूढ़ा सुरपुर का। यही से भैया अगर पढ़े लिखे होत्या तो तू इस तरह ना बोलता। कहा कि पढ़ाई कर लिया, पढ़ाई एक अनमोल चीज यार, सही याद विद्या रत्न सबका नहीं मिल पावा। ना ना ना, यह लिए चाहिए कि शिक्षा विद्या रत्न जरूर प्राप्त करना। विद्या अपने गांव घुजा ही नहीं है। अब वही तो नहीं जनता विद्या केहू का नाम है, कहा था विद्या भूल। चला ठीक है, जैसे तुहार विचार है ठीक है। और घर का हाल चाल है दादा? घरे के हाल बढ़िया है। मलखान है तो कबो कबो पढ़े जाती, कबो कबो मंजूरी करे जा, जबकि उनका कहीं थी रोज पढ़े। मंजूरी का यार दादा, हम का बताई, इनका इतनी आदत खराब हो गई है, कुरकोट खेले चला जाती। कहा जोने में बल्लवा से मारा। अरे क्रिकेट हम पढ़े कक्षा 5 तक, आप कुरकोटवा वह खेले चला जाते। लेकिन जाते देखते हमार दवैया आ जात नहीं तो हाँ खांसी भाई आवत यहाँ देखा पिटिया हमार दवैया घरवा से लावत यहाँ के नहीं लावत। पिताजी मैं दवा लेकर आ गई हूँ और आप दवा खा लीजिए पिताजी। अरे गंगा बिटिया बड़ा अच्छा की दवाई तो हम टाइम टाइम से खाते ही। दवाई पीछे खाया, पहले पानी तब दवा। पहले दवाई। का बिटिया ये मलखनवा कहाँ गा है? पिताजी भैया आज काम पर गए हैं। पढ़े आजो नहीं गा? नहीं पढ़ने नहीं गए भैया। बिटिया दवैया जब तक खाए रही थे, जब तक दवैया का असर रहा था तब तक तो आराम रहा था, लेकिन जो दवाई का असर खत्म हो जाता है तो फिर खांसी हमका पकड़ लेती। अब देखा आराम होगा। पिताजी जब तक आप दवा खाते हैं, दवा की असर रहती है, तब तक आपकी तबीयत ठीक रहती है और असर खत्म होते ही आपको फिर वही तकलीफ हो जाती है। ठीक है। अगर भैया जी काम नहीं करेंगे तो आप की दवा कहाँ से कराएंगे? वाह
एक मतलब तू समर्थन कर दे तू भैया के कि जा मजदूरी करे। आखिर क्या करूं? ठीक ना है। आप काम पर जा सकते हैं न माँ जा सकती हूँ। ठीक है, आवे दिया तो आज हम बात करी थी उनसे। आवे दिया, ठीक आवे दिया आज उनसे हम बात आप आराम करें। पिताजी, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, हमारी तबीयत तो मलखान भैया ठीक ही है, लेकिन ये बतावा तू पढ़े नहीं गया? पिताजी, मेरे पढ़ाई की चिंता आप मत कीजिए। ठीक है, गौर से हमारी बात सुनिए। बहन गंगा, जी भैया। पिताजी को दवा खिलाई या नहीं? मैं आपसे ज्यादा ख्याल रखती हूँ। हाँ बहन, अभी अभी पिताजी को दवा देकर ही जा रहे हैं। क्योंकि हमारे तुम्हारे सिवा पिताजी की और कौन है? हाँ भैया, आप ठीक कहते हैं। बहन गंगा, पिताजी की सेवा बराबर करना और हमेशा ध्यान रखना बहन। आप बात करिए, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। ठीक है बहन, जाओ। मलखान बेटवा, हमारी बात ध्यान से सुना। आपकी बात बोलो पिताजी। 3 दिन से नई स्कूल तुम जा रहे, इम्तिहान भी तुम्हारा अब नजदीक है। मेरी आशाओं पर फिर पानी नहीं हो रही, अब तो तबीयत मेरी ठीक है। मेरी आशाओं पर फेरो। 3 दिन से तुम स्कूल नहीं जा रहे हो और मेरी आशाओं पर पानी कतई मत फेरिए। पिताजी, आपको तो सिर्फ पढ़ाई की चिंता रहती है हमेशा, और हमको आपको मेरी पढ़ाई की चिंता रहे और हमको लगी आपकी है फिक्र। जाओ स्कूल जब तक हो जाओगे, दिल से अपने निकालो। बहुत सही। इसका मतलब हम पढ़ाई की चिंता ना करें। पढ़ाई की चिंता अगर जो बाप नहीं करता वो पिता कहलाने काबिल नहीं है। और तुम मुझे बप्पा और दादा कहा करते थे, आज ये शिक्षा तुम्हारी पिताजी कहला रही है। मेरे नूरे नजर, मेरे लगते जिगर, मेरे नूरे नजर। जिगर कर्ज स्कूल पढ़ने न जाएगा तू, होगी बर्बाद सारी पढ़ाई तेरी। कैसे सरकारी नौकरी पाएगा तू, होगी बर्बाद। पिताजी, आपसे बढ़ के है नो करी कुछ नहीं, करके मजदूर कर लूंगा अपना गुजर। लिखा किस्मत में जो टल वो सकता नहीं, सोच ज्यादा बढ़ाते क्यों प्यारे बिदर। पिताजी, आपको तो हमारी पढ़ाई की फिक्र लगी रहती है, लेकिन हमेशा हमें आपकी चिंता रहती है। आपसे बढ़कर हमारे जीवन में महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं है। नहीं, मलखान सिंह, इस जीवन में थोड़े दिन का सुख है तो जिंदगी भर का कष्ट है, और थोड़े दिन का कष्ट है तो जिंदगी भर का आराम है। अगर विद्यालय में तुम सही समय पर जाओगे, अच्छी पढ़ाई करोगे
तो पूरे जीवन भर तुम आराम से जीवन बिताओ। ठीक है पिताजी, आज मैं अपने काका के साथ गांव में काम करने गया था और मैं 100 रुपए कमा कर आया हूं। इसे लेकर काका के साथ बाजार जा रहा हूं और बाजार से सब्जी खरीद कर मैं शीघ्र वापस आऊंगा। जाओ पहले घर में खाना खा लो, उसके बाद जाना और सब्जी ला के रख करके तुरंत स्कूल जाना। काका पहले बाजार चलोगे कि खाना खाओगे? नहीं, पहले खाना खा लीजिए। पहले खाना खाकर खाने के बाद चलो पहले बाजार से वापस आने का। बाजार से चल ठीक है, अगर आप नहीं नहीं, पहले भोजन करो उसके बाद बाजार जाओ। ठीक है पिताजी। बाजार जाके आओ, उसके बाद स्कूल जाओ। भगवान जिसका दे यही तरह बेटवा दे कि कम से कम वो बाप की इतनी बड़ी चिंता तो कर सके। और आजकल लोग ऐसे हैं, माँ बाप की चिंता ही नहीं करते, माँ बाप से खुद पैसा लेकर खर्चा किया करते। लेकिन कम से कम हमारा बेटवा मलखान मजदूरी के हमारी चिंता तो रखा था। अरे मुखिया चाचा राम राम। राम 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 मालिक राम राम। अरे बाबू, कैसे आप कष्ट गरीब की झोपड़ी पे उठाएं? अरे मुखिया, मुखिया तो नाम के हम हैं, अब आपके भाई साहब ने मुखिया की पद भी दिया है, और कौन से हम मुखिया हैं? ठीक है, कहो कैसे आना हुआ? तो आप मैं तुम्हारे पास किस लिए आया हूँ, हमारी बातों पर ध्यान दो। तो मुखिया जी मैं कह रहा सही हकीकत बात, और रुपया लेने के लिए मुझको भेजा था। रुपया लेने के लिए मुझको भेजा था। मुखिया जी, मैं आपके पास रुपए के लिए आया हूं, और बड़े भैया ने शायद आपको 3000 रुपए दिए हैं। जमींदार साहब, रुपया तो 3000 जमींदार साहब ने दिया, लेकिन रुपया देने से नहीं करूं कभी इनकार। रुपया देने से नहीं करूं कभी इनकार। अब लेकिन इस वक्त मैं बहुत बड़ा इस समय मैं इतना बड़ा लाचार हूँ कि बीमार भी हूँ, और रुपया देने से मैं इनकार कभी नहीं करूँगा। देखो मुखिया जी, आप बहाना बना रहे हैं। काफी दिन हो गए तुमको लाए रकम, काफी काफी दिन हो गए तुमको लाए रकम, भैया को है रुपयों की जरूरत पड़ी। ध्यान कहने पर मेरे मुखिया तुम दो बस इसी के लिए मेरा आना। मुखिया जी, आप ये तो
रुपया देने का एक बहाना बना रहे हैं, और भैया को रुपए की सख्त जरूरत है। आप जो भी कहे सब सुनूंगा अभी, क्योंकि मालिक तुम्हारा करमवार है। दवा के लिए पास में ना टका, काफी दिन से मालिक बीमार हूँ। है दवा के लिए काफी दिन हो गए मैं बीमार चल रहा हूँ, हमारे पास दवाई के लिए एक टका भी नहीं। बीमार हुआ चाहे जोन हुआ, बड़े भैया भेजे हैं, पैसा दे, पैसा का आए मतलब हम लोग आते नहीं आपके। अरे हम तो सोच रहे हैं कि 500 रुपया हमको अगर और मिल जाए तो मेरी दवा का काम चल जाए। वाह मुखिया जी, जो पहले कर्ज लिया तुमने वो कर्ज अभी तक वापस नहीं कर सके, और 500 रुपए देने की बात कर रहे हैं। हाँ मालिक, 500 रुपया अगर मिल जाए तो हमारा काम चल जाए, पैसा तो हम दे देबे करब। मुखिया जी, मैं हर एक इंसान की मजबूरी समझता हूं, और हर इंसान के पास कोई ना कोई मजबूरी रहती है, और अगर तुम्हें रुपए की जरूरत है तो मेरे पास तो पैसे हैं नहीं इस वक्त। अगर मेरे साथ चल सको तो चलो, और नहीं तो किसी को भेज दो हमारे साथ। मैं भैया से कहकर 500 रुपए तुम्हें और दिलवा दूंगा। अब हम मालिक चल कहाँ पाओ, लेकिन भेज देते ही क्या होगा। पैसा हुआ पहुंचे जितना। अरे तही देखा भैया, दिल्ली वालन के कुर्सी काट लेता हो, बैठे तो जमींदार साहब, तो बुला लिए अपने बिटिया का। हम सब कुर्सी बना बैठा बैठा बना, हम सब खड़े खड़े जो कुछ करे खोए करब। तो हम अपने अरे बिटिया गंगा, देखा घर में हमार बिटिया खाना। अरे बिटिया, कहिए पिताजी, मलखनवा क्या बात है? मलखनवा कहाँ गा? पिताजी, भैया तो इस वक्त घर में नहीं है। तो अब 500 रुपया जमींदार जी खिया जाए कहा है, अब 500 रुपया लेके आवे कहा है, वो घर में नहीं ना हो बिटिया, तू ही चली जा साथे साथे, अब 500 रुपया लेके चली आ हुआ जल्दी। ठीक है पिताजी, मैं ही चली जा रही हूँ। जमींदार साहब, हमार बिटिया गंगा ये जाती है, और जाके जमींदार साहब 500 रुपया दवा दिया राणा राय साहब से, हमार काम चल जाए। चलिए भैया। भगवान जी के सुने थी देख लिया, 3000 रुपया जमींदार साहब से ले रहे, नहीं दे सके, लेकिन आज हमरे यहाँ पैसा मांगे आए और फिर 500 रुपया का कहे 500 रुपया दे का तैयार है। यही तरह जमींदार अगर हो तो काहे बड़े काम कर रहे हो। वाह भगवान वाह। भगवान तुझसे निवेदन है कि यही तरह हमारा परिवार चलाया भगवान। भगवान तेरा सहारा, भगवान तेरा सहारा, जाना न मुझको भूल, भगवान तेरा सहारा। भगवान तेरा सहारा, जाना न मुझको भूल, भगवान तेरा सहारा, मैं तुझको जाऊं भूल।
हूँ सृष्टि तरु शाखा के, रक्षा हो हमारी मैं सजीन हूँ, रक्षा हो हमारी। मैं चाहता हूँ बन जाऊं, मैं चाहता हूँ बन जाऊं कल्प वृक्ष का मैं फूल, मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ बन जाऊं कल्प वृक्ष का मैं फूल।